राधे राधे प्यारे भक्तों, जब इंसान के सिर पर चिंताओं का पहाड़ टूट पड़ता है, जब भविष्य का डर रातों की नींद उड़ा देता है और जब हर तरफ से केवल विफलता और निराशा ही हाथ लगती है, तब मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि कल क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा ये भारी कर्ज कैसे चुकेगा, मेरी ये बीमारी कैसे ठीक होगी, ये रिश्ते जो पल पल टूट रहे हैं वो कैसे जुड़ेंगे। इंसान का मन एक गहरे चक्रव्यूह में फंस जाता है और वो चिंता की चिता पर जिंदा जलने लगता है। कहते हैं कि चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का ही अंतर होता है। चिता मरे हुए इंसान को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी इंसान को राख कर देती है। हम भविष्य को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं, भगवान से शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपने मन से डर के इस अंधेरे को पूरी तरह निकाल फेंको, अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से पूरे विश्वास के साथ कहो कि चिंता मत करो, भगवान सब मंगल करेंगे। वो जो इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने एक छोटे से चींटे के लिए भी धरती के अंदर भोजन का प्रबंध कर रखा है, क्या वो तुम्हें भूखा सोने देगा? क्या वो तुम्हारी व्यथा नहीं समझता? हम इंसान बहुत नादान हैं। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से उस परम पिता की विशाल और दिव्य योजनाओं को समझना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी दृष्टि केवल वहीं तक जा सकती है जहां तक हमारी आंखें देख पाती हैं, लेकिन उस ईश्वर की दृष्टि हमारी सोच और हमारी कल्पना से भी बहुत आगे है। वो हमारे कल को भी उतनी ही स्पष्टता से देखता है जितना स्पष्ट हमारा आज है। जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, तो ये मत समझना कि आपकी किस्मत खराब है या भगवान ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, बल्कि ये समझना कि अब वो हो रहा है जो भगवान की इच्छा है। और भगवान की इच्छा में कभी किसी का अमंगल नहीं छिपा होता। वो जो भी करता है अंततः हमारे परम कल्याण के लिए ही करता है। हो सकता है कि आज आपको वो दुहक लग रहा हो, आज आपको वो घाव दे रहा हो, लेकिन कल जब समय का पर्दा हटेगा तो आप खुद हाथ जोड़कर उस ईश्वर को रोते हुए धन्यवाद देंगे कि हे प्रभु, बहुत अच्छा हुआ जो तूने मेरी वो बात नहीं मानी, वरना आज मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाता हुआ। इस परम सत्य को गहराई से समझने के लिए आइए एक बहुत ही पुरानी लेकिन जीवन बदल देने वाली कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसका एक बहुत ही बुद्धिमान और ईश्वर का परम भक्त मंत्री था। उस मंत्री का भगवान पर एक अटल विश्वास था और वो अक्सर एक ही बात कहा करता था, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, जो होता है सब मंगल के लिए होता है। राजा को मंत्री की बुद्धिमानी पर बहुत गर्व था, लेकिन उसकी ये बात राजा को अक्सर खटकती थी कि आखिर हर बुरी चीज में कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। एक दिन राजा अपने महल में अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। अचानक उसका ध्यान भटका और तलवार राजा के ही अंगूठे पर लग गई। राजा का अंगूठा कट गया और खून की धार बहने लगी। राजा दर्द से कराह उठा। तुरंत उस मंत्री को बुलाया गया। मंत्री ने जैसे ही राजा का कटा हुआ अंगूठा देखा तो उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, महाराज शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, भगवान जो भी करता है हमेशा अच्छे के लिए ही करता है। ये सुनते ही राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि मंत्री उसका मजाक उड़ा रहा है। राजा ने गरजते हुए कहा, मूर्ख, मेरा अंगूठा कट गया है, मैं पीजा से तड़प रहा हूं और तू कह रहा है कि इसमें भी कुछ अच्छा है, इसमें भगवान का क्या मंगल है? सैनिकों, इस पत्थर दिल मंत्री को तुरंत ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। सैनिकों ने मंत्री को पकड़ा और काल कोठरी की ओर ले जाने लगे। जाते जाते भी उस मंत्री ने पीछे मुंह कर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे जेल हो रही है, इसमें भी भगवान की कोई बहुत बड़ी कृपा है।
इसमें भी मेरा और आपका कुछ मंगल ही छिपा है। राजा ने अपना सिर पीट लिया कि ये इंसान तो बिल्कुल पागल हो चुका है। समय बीतता गया, राजा का घाव भर गया, लेकिन उसका अंगूठा हमेशा के लिए आधा रह गया। कुछ महीनों बाद राजा को शिकार का शौक चढ़ा। वो अपने कुछ सैनिकों के साथ घने जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। जंगल इतना घना था कि राजा शिकार का पीछा करते करते अपने सैनिकों से बिछड़ गया और एक अनजान इलाके में पहुंच गया। वहां उस जंगल में रहने वाले एक खूंखार आदिवासी कबीले ने राजा को पकड़ लिया। वो कबीला अपनी कुल देवी को बलि चढ़ाने के लिए किसी इंसान की तलाश में था। उन्होंने राजा को रस्सियों से बांधा, उसे नहलाया धुलाया और बलि की वेदी पर लेटा दिया। कबीले का पुरोहित जैसे ही बलि देने के लिए अपनी तलवार उठाने लगा, अचानक उसकी नजर राजा के हाथ पर पड़ी। उसने छोर से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती। कबीले के सरदार ने पूछा, क्यों, इसमें क्या खराबी है? पुरोहित ने बताया, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है। देवी को हमेशा पूर्ण अंग वाले इंसान की बलि चढ़ाया जाता है। ये शरीर से खंडित है, इसे छोड़ दो वरना हमारी देवी क्रोधित हो जाएंगी। आदिवासियों ने तुरंत राजा की रस्सियां खोल दी और उसे अपने इलाके से बाहर खदेड़ दिया। राजा बदहवास हालत में अपनी जान बचाकर भागा। भागते भागते उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा को उस दिन समझ में आया कि अगर उस दिन उसका अंगूठा नहीं कटा होता तो आज उसकी गर्दन कट चुकी होती। वो कटा हुआ अंगूठा ही उसके जीवन का रक्षक बन गया था। राजा सीधा महल पहुंचा और बिना आराम किए काल कोठरी में गया। उसने खुद अपने हाथों से उस मंत्री की बेड़ियां खोली, उसे गले से लगा लिया और रोने लगा। राजा ने कहा, मंत्री जी आप बिल्कुल सही थे। भगवान ने मेरा अंगूठा काटकर असल में मेरी जान बचाई थी। वो मेरे लिए मंगल ही था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरे अंगूठे का कटना तो मेरे भले के लिए था, लेकिन मैंने आपको इतने महीनों तक बिना किसी अपराध के इस काल कोठरी में ससाया, इसमें आपके लिए क्या मंगल था? मंत्री बहुत ही मधुर स्वर में मुस्कुराया और बोला, महाराज आप अकेले शिकार पर तो जाते नहीं, मैं हमेशा साये की तरह आपके साथ रहता हूं। अगर आप मुझे उस दिन जेल में नहीं डालते तो आज मैं भी आपके साथ उस जंगल में होता। वो आदिवासी आपको तो कटे अंगूठे की वजह से छोड़ देते, लेकिन मैं तो बिल्कुल पूर्ण था, मेरी तो कोई उंगली नहीं कटी थी। वो आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए भगवान ने मेरी जान बचाने के लिए ही मुझे इस काल कोठरी में भिजवा दिया था। देखा महाराज, भगवान जो भी करते हैं मंगल ही मंगल करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन की कहानी भी बिल्कुल इसी तरह है। जब हमारे जीवन का कोई अंगूठा कटता है, यानी जब हमारी कोई अच्छी भली नौकरी अचानक छूट जाती है, जब हमारा कोई बहुत करीबी रिश्ता टूट जाता है, जब हमारे किसी बड़े काम में अचानक रुकावट आ जाती है, तो हम शोर शोर से रोने लगते हैं। हम छाती पीट पीट कर ईश्वर को कोसते हैं। हमें उस समय का दुख तो दिखाई देता है, लेकिन हम वो भविष्य नहीं देख पाते जो भगवान ने हमारे लिए बहुत सोच समझ कर तैयार कर रखा है। वो हमें किसी बहुत बड़ी बलि से बचाने के लिए, किसी बहुत बड़े विनाश से सुरक्षित रखने के लिए वो छोटी सी चोट हमें देता है। इसीलिए जब भी जीवन में कुछ अनचाहा हो तो चिंता मत करना, बस अपनी आंखें बंद करना और भगवान से कहना, हे प्रभु, मुझे अपनी इस छोटी सी बुद्धि से समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरा आप पर पूरा विश्वास है कि आप जो भी कर रहे हैं मेरे मंगल के लिए ही कर रहे हैं। चिंता एक ऐसा दीमक है जो इंसान की सारी ऊर्जा और उसके सोचने समझने की क्षमता को अंदर ही अंदर खा जाता है। हम अतीत की गलतियों को लेकर रोते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, या हम भविष्य को लेकर डरते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन सच तो यह है कि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है।
उसका सारा अधिकार केवल उस परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। आपके पास जो है वो सिर्फ ये आज है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही तो समझा रहे थे। अर्जुन भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन माधव ने कहा, हे पार्थ, परिणाम की चिंता करना तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ अपने वर्तमान में रहकर अपना कर्म करना है। तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जब आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो जीवन का सफर चाहे कितना भी ऊब खाब क्यों न हो, मंजिल तक पहुंचना तय हो जाता है। आज के समय में हम देखते हैं कि हर दूसरा इंसान रिश्तों को लेकर बहुत चिंतित है। परिवार में क्लेश है, पति पत्नी के बीच झगड़े हैं, दोस्त पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इंसान सोचता है कि मैं तो सबके साथ इतना अच्छा करता हूं, फिर मुझे ही क्यों रुलाया जा रहा है। प्यारे भक्तों, रिश्ते बहुत ही नाजुक धागे होते हैं, लेकिन ये धागे भी कर्मों के ही बंधे होते हैं। जब आपके जीवन से कोई इंसान चला जाए या आपको बहुत बड़ा धोखा दे तो उसके लिए रातों की नींद खराब मत कीजिए। याद रखिए, जो इंसान आपके जीवन से जा रहा है उसका और आपका कर्मों का लेन देन बस वहीं तक था। भगवान ने उस इंसान को आपके जीवन से हटाया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपके लिए सही नहीं था। भगवान आपके जीवन से उन स्वार्थी लोगों को खाली कर रहे हैं ताकि वो उन सच्चे लोगों को आपके जीवन में भेज सकें जो आपको ऊपर उठाएंगे। जो आपका है वो कभी आपको छोकर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो असल में कभी आपका था ही नहीं। कई बार हम आर्थिक तंगी को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तब इंसान को लगता है कि चारों तरफ रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, बंद रास्तों के बीच से ही ईश्वर एक नई और खूबसूरत पगडंडी निकालता है। ये आर्थिक संघर्ष भगवान की वो महान पाठशाला है जहां इंसान जीवन के सबसे बड़े सबक सीखता है। ये वो भट्टी है जहां कच्चे लोहे को तपाकर फौलाद बनाया जाता है। आपको भी भगवान अपनी आग में तपा रहे हैं ताकि आपके अंदर का जो आलस है, जो डर है, जो व्यर्थ का मोह है, वो जलकर राख हो जाए और आप एक निखरे हुए इंसान बनकर दुनिया के सामने आए। धैर्य एक ऐसी जादुई चाबी है जो हर मुश्किल का ताला खोल सकती है। महान चीजें हमेशा अपना समय लेती हैं। एक बच्चे को भी दुनिया में आने के लिए 9 महीने का समय लगता है। अगर आप भगवान की प्रक्रिया में जल्दबाजी करेंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। भगवान सब सुनता है और सब देखता है, बस वो सही समय की प्रतीक्षा करता है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में धूप भी मिलेगी और छांव भी। जब भी मन घबराए तो बस खुद से कहना, मेरा सारथी वो सांवरा है जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ को बचा सकता है। तो क्या वो मेरी जिंदगी की इस छोटी सी नाव को किनारे नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। बस आपको उस पर पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। समर्पण का मतलब है कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। हे प्रभु, जो तेरी इच्छा है वही मेरा भाग्य है। तू मुझे दुख दे या सुख दे, मुझे दोनों सहर स्वीकार हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तूने अगर दुख भी दिया है तो उसमें भी मेरा कुछ मंगल ही होगा। जब आप इस परम भाव से जीना शुरू कर देते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती। चिंता आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। आपके चेहरे पर एक ऐसी अपार शांति आ जाएगी जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। वो शांति आपके अंदर बैठे ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण होगी। इसीलिए रोना छोड़िए, डरना छोड़िए। आपका कोई भी किया गया अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बस सत्य के मार्ग पर चलते रहिए। लेकिन मन को इस स्थिर स्थिति तक लाना इतना आसान नहीं होता। कलयुग का प्रभाव इतना तेज है कि हमारा मन बार बार माया और चिंताओं की तरफ भागता है। मन बहुत चंचल है। ऐसे में मन को शांत करने का और इन भयानक दुखों के सागर से पार उतरने का एक ही रास्ता है। सभी दुखों का एकमात्र उपाय है नाम जप।
बस एक काउंटर ले लीजिए और राधा राधा कृष्ण कृष्ण जाप कीजिए। हमारे शिष्य डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहां से आप खरीद सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।